अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी, लोगों ने फूलों से किया स्वागत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। झांसी के सीपरी बाजार थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने लिखी प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी को चिट्ठी। अमर्यादित भाषा में बात करने का लगाया आरोप। उन्नाव में आयकर विभाग की रेड। यूरो फुटवियर समेत कई फैक्ट्रियों में मारा छापा। दस्तावेजों और कंप्यूटरों की जांच जारी। उन्नाव के गंगा घाट क्षेत्र में लूट का खुलासा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। लूट के 1,05,000 रुपए, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। 3 किलोमीटर रोड शो करते हुए होटल ताज पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम का वेलकम करने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क के किनारे खड़े रहे और फूलों से स्वागत यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का किया गया। वहीं होटल ताज पहुंचने पर उन्होंने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। इससे पहले एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने उनका भव्य स्वागत किया। तो पीएम मोदी का वाराणसी दौरा खास यहां पर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, रोड शो करते हुए पहुंचे हैं होटल ताज, तो भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात रहा है। लोगों ने फूलों से उनका भव्य स्वागत यहां पर किया है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने झांसी के सीपरी बाजार थाना प्रभारी आनंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को चिट्ठी यहां पर लिखी है। मंत्री ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने उनसे बहुत अमर्यादित भाषा में बात की और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं किया। इससे पहले रायबरेली में मंत्री दिनेश सिंह ने भी पुलिस पर ऐसा आरोप लगाया था। बेबी रानी मौर्य ने अपनी चिट्ठी में पुलिस द्वारा उत्पीड़न और प्रशासनिक उपेक्षा का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बुलाई बैठक में भी अधिकारी शामिल नहीं हुए। अब मामला सरकार के उच्च स्तर तक पहुंच गया है और कार्रवाई की मांग यहां लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, अमर्यादित भाषा को लेकर यहां विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस द्वारा उत्पीड़न और प्रशासनिक उपेक्षा का भी उल्लेख यहां पर किया गया है। तो झांसी के सीपरी बाजार थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के ने लगाए हैं यह गंभीर आरोप। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को इस मामले को लेकर चिट्ठी यहां पर लिखी गई है। अमर्यादित भाषा में बात करने का आरोप उन्होंने यहां पर लगाया। तो पुलिस द्वारा उत्पीड़न और प्रशासनिक उपेक्षा का उल्लेख भी इस पत्र में, इस चिट्ठी में यहां पर किया गया। तो झांसी के सीपरी बाजार थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने लगाए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला है दानिश? देखिए प्रियंका, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में शासनिक को लेकर के, प्रशासनिक को लेकर के जिस तरीके से चिट्ठियां वायरल हो रही हैं एक को एक करके, उससे कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही ये भी दर्शाया जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का पालन सही तरीके से हो रहा है, इस वजह से मंत्री नाराज चल रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री की लगातार चिट्ठी आ रही है, एक के बाद एक पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। कल दिनेश सिंह राहुल गांधी काफिला रोकते हैं और आज चिट्ठी 10 तारीख की उनकी चिट्ठी वायरल हो जाती है, जो भी पुलिस पर आरोप लगते हैं कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा। और आज बेबी रानी मौर्य जो कि कैबिनेट मंत्री हैं झांसी से, उनकी चिट्ठी वायरल हो जाती है और उसमें ये बात सामने आती है कि जो झांसी के सीपरी बाजार के थाना प्रभारी हैं आनंद सिंह, उन्होंने कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषा के
से पेश आए, उनके कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की। इससे पहले भी अभी बेबी रानी मौर्य ने आरोप लगाए थे कि रायबरेली में जो उनकी मीटिंग थी वहां पर अधिकारी नदारद रहे, उनको लेकर के भी नाराज थी, कोई अधिकारी उनको लोड नहीं ले रहा है, वहां पर वो लोग मौके पहुंचे नहीं। तो ये कह सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री की अगर सुनवाई नहीं है या उनको लेकर के अधिकारी गंभीर नहीं है और एक तरफा पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, एक तरफा अगर पुलिसिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जब मंत्री पीड़ित है, राज्य मंत्री पीड़ित है, वो अपनी दशा पुलिस से सुधारने के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यूपी पुलिस को लेकर के, जैसे मैं बार बार भी कह रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के गाइडलाइन बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो यूपी पुलिस प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों मर्यादित भाषा में बात नहीं हो पा रही है और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल के साथ साथ एक सवाल ये भी आ रहा है कि जीरो टॉलरेंस के नाम पर क्या वाकई में पुलिस उत्पीड़न चल रहा है, या जीरो टॉलरेंस के नाम पर कहीं ना कहीं पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री पीड़ित है, तो आम आदमी का क्या होगा, इससे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी मंत्री दिनेश सिंह ने भी पुलिस पर ऐसा ही एक गंभीर आरोप लगाया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कल 10 तारीख की चिट्ठी दिनेश सिंह की भी है और 10 तारीख की बेबी रानी मौर्य की भी है। दोनों अपने अपने इलाके को लेकर के पुलिसिंग को सवाल उठाए हैं। रायबरेली में दिनेश सिंह ने सवाल उठाया है कि पुलिस ने उनसे बदसलूकी की, उनके कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की। झांसी में बेबी रानी मौर्य पुलिस के आनंद, झांसी बाजार के सिपरी थाना के जो है आनंद सिंह, उन पर सवाल उठा दिया। दोनों में कहीं ना कहीं चिट्ठी जो है वो पुलिसिंग को लेकर के है और दोनों में पुलिसिंग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। और ये भी नहीं है कि आईजी, डीआईजी या कमिश्नर पर सवाल उठे हैं या डीजीपी रैंक के अधिकारी पर सवाल उठे हैं, सीधे सीधे एसएचओ पर सवाल उठ रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ एक छोटे स्तर के अधिकारी पर सवाल उठ रहा है। तो ये कहने का बड़ा सवाल है कि एसएचओ को इतना पावर नहीं है या इतनी पुलिसिंग के गाइडलाइन उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया कि मंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है, उनसे कैसे पेश आना है, जीरो टॉलरेंस के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर क्या है, वो बड़ा सवाल उठ गया है। इसके साथ साथ जो पत्र है वो संजय प्रसाद जी यानी कि जो प्रमुख सचिव गृह है उनको कहीं ना कहीं लिखा गया है। तो गृह विभाग इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या गृह विभाग की तरफ से वाकई में कोई कार्रवाई हो रही है या इस पत्र को गंभीरता से लिया जा रहा है, इस पत्र पे आखिर किस पे गाज गिरेगी, क्या कार्रवाई होगा, नजीर क्या पेश होगी जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के साथ एक आम आदमी के साथ पुलिस तरीके से पेश आएगी, उनका जीरो टॉलरेंस के साथ साथ कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाएगी, वो भी मर्यादित और पुलिसिंग गाइडलाइन के प्रशिक्षण के तहत। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दानिश। तो अमर्यादित भाषा में बात करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। पुलिस द्वारा उत्पीड़न और प्रशासनिक उपेक्षा का भी उल्लेख इस चिट्ठी के द्वारा किया गया है। तो झांसी के सीपरी बाजार थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। तो कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर उन्नाव से है, जहां अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। विभाग की कई टीमें सुबह 8 बजे औद्योगिक क्षेत्र में पहुंची और यूरो फुटवियर समेत कई फैक्ट्रियों में एक साथ छापेमार कार्रवाई की। यूरो फुटवियर में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री के कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। आयकर अधिकारियों ने परिसर को सील कर दिया और दस्तावेजों को और कंप्यूटरों की जांच यहां लगातार की जा रही है। टीमें काले धन और टैक्स चोरी से जुड़ी जानकारियां लगातार यहां जुटा रही हैं। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र से सटे नेशनल हाईवे 135 इन दिनों अपराधियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में आए दिन चोरी, छिनैती और खड़ी गाड़ियों से डीजल चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हाल ही में हाईवे पर खुलेआम शराब, मास पार्टी और डांस कार्यक्रम का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इंडिया हिट जिससे लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोग हाईवे पर गश्त बढ़ाने और सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर कर रहे हैं। जहाँ तक लालगंज बाईपास से लेकर तेंदुई ओवर ब्रिज के बीच में आए दिन मोबाइल छिनैती, गाड़ियों के डीजल, बाइक चोरी, तमाम प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। यह घटना इस क्षेत्र की निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाएं बराबर देखने से हर आम जन परेशान है और इसमें प्रशासन को भी साथ देने की ज़रूरत है, जो पूरी तरह से शांत बैठे हुए हैं।
जिससे लोगों में भय व्याप्त होता चला जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लालगंज बाईपास से लेकर तेंदुई ओवरब्रिज तक ये पूरा रेड जोन बन चुका है। तो ऐसे में प्रशासन से हम उम्मीद करेंगे कि आम पब्लिक के बीच में सहमत होकर उनके डर को दूर करने का काम। गाजीपुर के धामुपुर पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भारत पाक युद्ध के महानायक परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने नेपाल के हालात पर कहा कि देश के आसपास शांति बनी रहनी चाहिए, पड़ोसी देश में शांति रहेगी तो हम लोग भी सुकून से रहेंगे। यादव ने कहा कि भारत सरकार और जिम्मेदार लोग इन चीजों पर अध्ययन कर रहे होंगे। धर्मेंद्र ने ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती पर बोलते हुए कहा कि व्यक्तिगत दोस्ती का लाभ 140 करोड़ देशवासियों को भी मिलना चाहिए। आज की ये शहादत दिवस जो 60वीं है, 1965 की लड़ाई में जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद जी ने बहादुरी दिखा के और उस लड़ाई की जीत में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने जीवन को अर्पित किया राष्ट्र के लिए। मैं समझता हूँ सभी के लिए प्रेरणा इस बात की है, जो नौजवान हैं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो देश प्रेमी हैं, सभी के लिए प्रेरणा के केंद्र हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा परवेज भाई को, जुएल भाई को, उनके फादर को कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस शहादत दिवस पे आके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। उसके लिए मैं परवेज। और खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां उन्नाव पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गंगा घाट पुलिस की चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार 2 युवकों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए लुटेरों की पहचान रामू और राजू के रूप में हुई है, जो रायबरेली के रहने वाले हैं और हाल ही में गंगा घाट क्षेत्र में घर में घुसकर महिलाओं को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से लूट के 1,05,000 रुपए, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपियों को अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। थाना गंगा घाट पुलिस द्वारा त्रिभुवन खेड़ा पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक बाइक पर 2 संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा बाइक न रोक करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा मृतक की जांच यहां पर की जा रही थी। जांच में पाया गया कि अज्ञात शव की पहचान दीपक पुत्र सुनील निवासी खुर्जा जंक्शन के रूप में हुई है, जो 26 तारीख से गुमशुदा चल रहा था और जिसकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। कुशीनगर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना पटहेरवा क्षेत्र में पशु तस्कर के होने की सूचना मिली है। इस दौरान तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन यहां पर किया गया, जिसमें थाना पटहेरवा, थाना कसिया, थाना रामकोला, थाना खड्डा, थाना तरिया सुजान, थाना तम कुहिराज व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक कंटेनर वाहन आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन पर सवार व्यक्तियों द्वारा लक्ष्य साधकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पटेरवा में पशु तस्कर होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना गज पटेरवा एवं अन्य पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीम द्वारा पटेरिया समोर रोड पर चेकिंग प्रारंभ की गई। चेकिंग के दौरान एक कंटेनर आते हुए दिखाई दिया, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उस कंटेनर में बैठे हुए 3 अपराधी रुके नहीं, परंतु उन्होंने अंदर से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दी, जिससे बचाव के में पुलिस की टीम के द्वारा भी फायरिंग करी गई, जिससे ये सारे अभियुक्त तीनों गन्ने के खेत में जाकर छिप गए। फिर पुलिस के द्वारा चारों तरफ से काम्बिंग करी गई, इनको गिरफ्तार किया गया।
इस घटना में इनको तीनों बागपत पुलिस और स्वाट टीम की 25,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर के साथ अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई है। बड़ौद थाना पुलिस ने स्वाट टीम ने हिस्ट्री शीटर आरिफ पुत्र फौजुद्दीन को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। दूसरा बदमाश मन्नू उर्फ अनुज हत्या के मामले में फरार चल रहा है। 25,000 के इनामी को भी यहां ढेर किया गया है। दोनों घायल बदमाशों को उपचार के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद किया गया। वहीं मन्नू उर्फ अनुज के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की HP डिलक्स मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। क्षेत्रांतर्गत हुई हत्या की घटना में शामिल एक और मुख्य अभियुक्त मन्नू उर्फ अनुज, जिस पर 25,000 का इनाम भी था, को कोतवाली बागपत व सर्विलांस सेल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचारार्थ जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। कोतवाली बागपत क्षेत्र झांसी के कोतवाली थाना पुलिस को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। क्षेत्र के मुस्तरा रोड पर पुलिस और स्क्रैप चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात चोर घायल हो गया, जबकि उसके साथ ही जावेद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। घायल चोर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सफलता के लिए पुलिस टीम की सराहना की जा रही है। कोतवाली स्थित प्रकाश चंद जायसवाल स्क्रैप कारोबारी की दुकान से स्क्रैप चोरी हुआ था। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चोरों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई थी। इसमें CCTV और सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस से चोरों को तस्दीक कर लिया गया था। आज थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो चोर उस चोरी में शामिल हैं, उन लोगों ने मुस्तरा रोड पुलिया के नीचे सारा सामान छुपाया हुआ है, आज बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता हुआ देख जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर बदमाशों के द्वारा फायर कर दिया। काउंटर अटैक में उसमें एक बदमाश को गोली लगी, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम शहनशाह। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में आगामी शारदीय नवरात्रा मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने गति पकड़ ली है। 2 सप्ताह में शुरू होने वाले इस भव्य आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने कमिश्नर बालकृष्ण त्रिपाठी स्वयं विंध्याचल पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर से लेकर गंगा घाट तक साफ सफाई, बैरिकेडिंग, पार्किंग और शेड की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। 21 सितंबर से शुरू हो रहे मेले में 30 लाख तक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कमिश्नर ने अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सब अवगत है कि शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है। उसी को लेकर के हमारे अधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया है, तैयारी को लेकर के। और कितना काम हुआ था, क्या अवशेष रह गया, इसको भी निरीक्षण करने के लिए मैं DM साहब के साथ और हमारे सभी अधिकारी थे, उसको देखा गया है। और जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ पाई गई सफाई की लेकर के, या कहीं गड्ढे भी नहीं भरे गए हैं, या श्रद्धालुओं के लिए जो शेड की व्यवस्था के लिए, इन सब पे हम लोग कार्रवाई